ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सर्वप्रथम हम पूजा करेंगे गणेश भगवान का नाम लेकर। श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश भगवान जी। पूजा को कोई विघ्न बाधा ना आए, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूजा को सफल बनाएं और जिस भी कामना से सभी लोग पूजा करने बैठे हों सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और ये जिउतिया का व्रत करने के लिए जो भी महिलाएं बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। उनके बच्चे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और दीर्घायु हों, उनके ऊपर किसी प्रकार का आफत न आए, जिसके लिए माताएं निर्जला व्रत करती हैं, जिसमें किसी प्रकार का पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की जो प्राचीन कथा है वह हम सुनाने जा रहे हैं। इसमें चील सियारन की कथा प्रमुख कथा है। इसको आप सभी श्रवण कीजिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत निरंतर 3 दिनों तक चलता है। सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर अष्टमी तिथि और नवमी तिथि यानी 3 दिवसीय यह व्रत होता है। इसमें पहला दिन नहाय खाए का होता है, जो कि सप्तमी के दिन होता है। मुख्य व्रत अष्टमी को किया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत के रूप में पालन किया जाता है और अगले दिन इसका पारण किया जाता है। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना या समापन करना। व्रत के दिन चील सियारन की कथा का श्रवण करना महत्वपूर्ण है और भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करना, संतान की उन्नति हो और प्रगति हो। इसी कामना से इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। जिउतिया व्रत की जो पौराणिक कथा है, चील सियारिन वाली कथा हम सुनाने जा रहे हैं। कथा नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर शास्त्र पुराण, जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम, उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं। योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं, जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले, यही नैमिषारण्य है जो यहाँ पे है विष्णु मंदिर, नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? श्री सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास जाकर सभी गईं और सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में वहाँ बैठे हुए थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोग के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्रियां, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराजा धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले और समान दृष्टि से देखने वाले
दया से युक्त जीमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र शोक को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी। हाय, मुझ बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। विधा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। यो कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा के दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। वहाँ पे जो गरुड़ थे वो नागवंशी के बच्चों को प्रतिदिन उनका काम था, रोज एक बच्चे को खाते थे। तो जिस दिन इसके बच्चे का जब नंबर आया खाने का, तब यही उनके पास जाकर रोने लगी, राजा के पास। तो राजा बोले, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चे की जगह मैं स्वयं जाऊंगा और मुझे गरुड़ खा लेंगे। वही गरुड़ जब खाने लगे तो देखे कि एक अंग जब खा लिए, बायां अंग, तो ये तुरंत दाहिना अंग देने लगे कि लो भाई खा लो। तब वो पूछे कि आप देव हैं, आप हैं कौन जो कि किसी की जान बचाने के लिए आप खुद अपनी जान दे रहे हैं। तब इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोले, मेरी माता रानी शैव्या हैं और पिता राज शालिवाहन हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। यही जीमूतवाहन की पूजा होती है, क्योंकि उसने किसी के पुत्र को बचाने के लिए खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ। जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर आप किसी जीव को आगे से न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा उपाय करिए। भौम जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब वे जो खा गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हो गया। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ तिथि है, यही चल रहा है। आज जो है बड़ी शुभ है, सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है और तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और देवी है दुर्गा। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है
उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चले गए। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा है, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो, और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीली ने, जो चील होती है, चीली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चीली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़ड़ में सियारिन भी व्रत रखने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीली ने अपनी सखी सियारन, जो कि खोड़ड़ में बैठी थी, उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़ड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर चली गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया, और चीली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधि युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चीली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज ने ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गार्हपत्र अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी से जो लड़का उत्पन्न हुआ, वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री के 8 पुत्र हुए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या अक्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचनों को आप पूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं, उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी पहुंचा दो। ये जलन की भावना से उसने बोला। ये सुनकर राजन ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सभी बच्चे उनके जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तू सियारिन थी। जीवित पुत्रिका व्रत के करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन, तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए मेरे लड़के जीवित रहते हैं। बोलिए कि जीवित पुत्रिका महारानी की जय हो। ये है जीवित पुत्रिका की कथा। और हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। उसने अगले जन्म में अब तरीका बताया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ, इसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस व्रत से राजा के जीवित पुत्र हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। और जीतिया माता जीमूत वाहन की कथा अभी हमने बताया है।
जिसमें जीमूत वाहन भगवान की पूजा होती है, वही भगवान है। और वही माताएं जो भी व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, श्रद्धा से करती हैं, भाव से करती हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए करती हैं, तो जीमूत वाहन यहाँ पे विराजमान हैं। और उनसे प्रार्थना है कि सभी माताओं के पुत्रों को दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, सभी की सहायता करें, हमेशा उनके साथ बने रहें और उनका सहायता करें। बोले जीवित महान भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें महादेव। सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब तो भी कर लो। पंडित के बच्चा है ना।